Hello class 10th, welcome again to this video. So let us continue with me ICSE class 10th physics machine में आज हम देखते हैं टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू मशीन. इसमें हम देखेंगे एफर्ट, लोड, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्निकल टर्म. टेक्निकल टर्म related to a machine. Related to a machine. पहले नंबर पे अपन देते हैं लोड. लोड, what is the load? Load, the resistive or opposite force. The resistive or opposite force to be overcome by a machine. मीन्स फोर्स, ऐसा रजिस्टिव फोर्स जिसको हमको ओवरकम करना है बाय द मशीन. फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टोन है, इस स्टोन को हमको ऊपर उठाना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बार. तो बार के थ्रू हम क्या करते हैं, इसके लोड को ओवरकम कर रहे हैं. ये हो गया, ये है सरफेस पे रखा हुआ है, इस बार के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको ऊपर उठाते हैं. मीन्स ये जो स्टोन लोड लगा रहा है उसी को तो हमें ओवरकम करना है, उसी को तो हमें कम करना है. द रजिस्टिव और अपोजिट फोर्स टू बी ओवरकम बाय द मशीन इज कॉल्ड लोड. सेकेंड देखते हैं एफर्ट क्या होता है. व्हाट इज एफर्ट? द फोर्स applied on the machine to overcome the load is called effort. The force applied on the machine, ऐसा फोर्स जो हम मशीन के ऊपर अप्लाई करते हैं लोड को ओवरकम करने के लिए. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टोन था जिसको हमको इस बार के थ्रू ऊपर उठाना है, तो इस मशीन पे मैं क्या करूँगी, इस पे फोर्स लगाऊंगी, ये हम इस पे एफर्ट लगाएंगे. तो ये जो है फोर्स जो हम मशीन के ऊपर लगा रहे हैं इस लोड को ओवरकम करने के लिए, उस फोर्स को हम बोलेंगे एफर्ट. तो अब हम देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज. एम ए से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो एम ए मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट. एल एंड एफ, लोड को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एफर्ट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्या लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू एल अपॉन ई, लोड अपॉन एफर्ट. तो अब यहाँ पे while using a machine to overcome a certain load, if effort needed to less than the load, अगर हम effort needed less than the load, लोड से हमको क्या है एफर्ट कम लगाना पड़े, एफर्ट को हमको F इज अ लेस देन लोड, तब क्या होगा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन, वन से बड़ा होगा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, वन से बड़ा होगा. इसके आगे देखते हैं कि वाइल इट इज़ नीड एन एफर्ट ग्रेटर देन लोड. सपोज हमें एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़े लोड से, एफर्ट अगर हमें ज़्यादा लगाना पड़े लोड से तो हमारा क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होगा. मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होगा. मैकेनिकल एडवांटेज छोटा हमको किससे होगा, लेस देन वन.
आगे अगर हम बात करें, और सपोज हमारा एफर्ट लोड के इक्वल होता है, मीन्स लोड को हटाने के लिए जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वो इक्वल है, दोनों फोर्स इक्वल हैं, तब क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा इज इक्वल टू 1 होगा, 1 के बराबर होगा। तो अगर हमारा एफर्ट जो है लेस देन लोड है तो हमारा ये मशीन कैसा वर्क करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। अगर हमारा एफर्ट ज़्यादा है और लोड कम है, सो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेस देन 1 होगा, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1। अगर मैकेनिकल एडवांटेज हमारा लेस देन 1 होगा तब हमारी मशीन कैसी वर्क करेगी, तब हमारी मशीन वर्क करेगी गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड। अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 होगा तब हमारी मशीन वर्क करेगी, डायरेक्शन इधर लिख देती हूँ मैं, यूज्ड टू चेंज द direction of effort as there is no gain in effort, no gain in force. 1 minute. Force, no gain in force और speed. चलिए इसको एक बार और समझते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज, फॉर्मूला ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज, लोड अपॉन एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट। अब अपन देखते हैं कि अगर हमें एफर्ट लगाना है और लोड को हटाने के लिए, तो अगर एफर्ट हमारा कम है और लोड ज़्यादा है तो इस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से बड़ा होगा। इस कंडीशन में हमारी मशीन वर्क करेगी एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। फॉर एग्जांपल जैसे हम जैक ले लें कार की, इस तरीके से ये वर्क करेगा। और लिफ्ट अ स्टोन लाइक अ बार, बार की तरह वर्क करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर। अगर हमारा एफर्ट ज़्यादा है और लोड कम है तो मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज हमारा आएगा लेस देन 1। सो मशीन वर्क एज अ गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड लाइक अ सीजर, जैसे हम कपड़े काटने के लिए, क्लोथ्स काटने के लिए हम सीजर का यूज़ करते हैं, तो गेन इन स्पीड। अगर हमारा एफर्ट लोड के इक्वल है तब मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 आएगा। इस कंडीशन में हमारी मशीन कैसे वर्क करेगी, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट एज देयर इज नो गेन इन फोर्स और स्पीड, नो गेन इन फोर्स एंड स्पीड। तो ये था कुछ ज़रूरी पॉइंट रिलेटेड टू मैकेनिकल एडवांटेज। अब यहाँ पे देखते हैं यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, यूनिट। सो देयर इज़ नो यूनिट, नो यूनिट। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज और एफर्ट क्या है, देयर इज़ नो यूनिट। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़, सिमिलर क्वांटिटीज़ क्या है ये, रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़, इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हमेशा याद रखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिए कि कोई भी मशीन कैन नॉट बी यूज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एज वेल एज स्पीड मल्टीप्लायर, कैन नॉट बी यूज्ड as a force multiplier as well as a speed multiplier. स्पीड मल्टीप्लायर, फॉर एग्जाम्पल अब अगर मान लीजिए एफर्ट है, अभी अपन ने देखा कि कोई भी एक मशीन फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर दोनों का वर्क एक साथ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो फोर्स मल्टीप्लायर होगा
तो फोर्स मल्टीप्लायर में क्या होगा, एफर्ट इज लेस देन लोड। और अगर वो स्पीड मल्टीप्लायर होगा एंड गेन इन स्पीड होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एफर्ट इज ग्रेटर देन लोड। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कोई भी मशीन एक साथ फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर दोनों का वर्क नहीं कर सकती है। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो VR। सो वेलोसिटी रेशियो क्या है, सो वेलोसिटी रेशियो VR is equal to velocity of effort, velocity of effort VE upon velocity of load, velocity of load VL। So what is the definition of the velocity ratio? Velocity ratio, the ratio of the velocity of effort to a velocity of load is called a velocity ratio। ये हो गया हमारा velocity ratio। अब बात करते हैं if DL and DE are the distances moved in the same time ले लिया t by the load को देखेंगे और उसके साथ में and the effort respectively। तो फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ लोड, अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ लोड, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे VL से। वेलोसिटी ऑफ लोड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ लोड अपॉन टाइम। अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, मीन्स VE इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन T। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी रेशियो VR इज इक्वल टू VE अपॉन VL। VE और VL की वैल्यू रखें अगर, सो VR इज इक्वल टू DE अपॉन T अपॉन DL अपॉन T। ये क्या हुआ, T एंड T कैंसिल, सो VR इज इक्वल टू DE मीन्स एफर्ट अपॉन DL मीन्स लोड। तो ये हो गया वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो इज ऑल्सो द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, इससे भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़े और कुछ पेजेस ले लेते हैं फिर समझते हैं। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं अ मशीन इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज मोर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। अगर हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, तो क्या होगा, वी विल वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1। वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आएगा। अब अगर हम बात करें तो अब इस कंडीशन पे क्या होगा, एंड सच अ मशीन गिव गेन इन स्पीड। क्या दे रहा है ये, गेन इन स्पीड में ये वर्क करेगा, बिकॉज लोड इज मूविंग एट द फास्टर रोड। यहाँ पे लोड क्या है, फास्टर रेट से मूव कर रहा है, बिकॉज लोड इज मूविंग फास्टर रेट। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ बात करें, इफ वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज मोर देन 1, वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन इज मोर देन 1, कब होगा, मोर देन 1, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तब क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो लेस देन
1, तब हमारी मशीन कैसे करेगी? वर्क एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन इज 1। सपोज अगर वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन इज इक्वल टू 1 है, अगर हम बात करें कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन इज इक्वल टू 1 है, उस कंडीशन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इक्वल होंगे दोनों के दोनों। सच मशीन जनरली चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तब ये कैसे वर्क करेगी? चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, तब ये इस तरीके से वर्क करेगी। चलिए अब बात करते हैं इसके यूनिट की। सो यूनिट, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, तो हम ये बोल सकते हैं क्यों यूनिट नहीं होती है? वेलोसिटी रेशियो इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़। ये भी दोनों सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, रेशियो ऑफ 1 मिनट, रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़। सो इट हैज़ नो यूनिट, इसलिए क्या है, इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। आगे के पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।